तो जी हाँ नाज़रीन, सीमा हैदर के केस में गुलाम हैदर ने जो है एक नया स्टेप उठा लिया है। और स्टेप क्या उठाया, उसने जो भारत के नरेंद्र मोदी है ना, उनसे अपील कर दी है कि वो उनकी मदद करें, उनके 4 बच्चों को जो है पाकिस्तान वापस भेजने में उनकी मदद करें। लेकिन जब हमारी लोगों से बातचीत हुई, जो बाहर लोग रहते हैं इंडिया के, उनसे बातचीत हुई और भारत के लोगों से बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा जी नरेंद्र मोदी उनकी मदद कैसे करेगा, नरेंद्र मोदी कभी भी मदद नहीं करेगा। और नरेंद्र मोदी तो इस केस में मुकम्मल तौर पर मुलव्वस है, क्योंकि एक भारत का प्राइम मिनिस्टर, उसको पता है कि एक औरत अपने 4 बच्चों से के साथ इलीगल तौर पर भारत आई है और उसको भारत की जो आवाम है, सॉरी भारत की जो न्यूज़ है, मीडिया है, वो सबकी हेडलाइन बनी है और उसको वहाँ पर डेली तौर पर उसके इंटरव्यूज़ किए जा रहे हैं। क्यों किया जा रहा है ऐसा? कहीं ऐसा तो नहीं किया जा रहा कि आने वाले इलेक्शन के लिए सीमा को यूज़ किया जाएगा? लोगों का ये कहना था। आप बताएं, क्या गुलाम हैदर ने जो अपील की है नरेंद्र मोदी से, क्या नरेंद्र मोदी मदद करने आएगा? क्या गुलाम हैदर के 4 बच्चे नरेंद्र मोदी गुलाम हैदर को वापस दिलवा पाएगा कि नहीं दिलवा पाएगा? कमेंट बॉक्स लाजमी बताइएगा। और दूसरी तरफ आपको बताएं कि गुलाम हैदर ने ये कहा है जी, इस वक्त जो है एपी सिंह, वो इस खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी है। वो जो है मेरी बेगम को, मेरे बच्चों को यूज़ कर कर इस वक्त पैसा कमा रहा है। जो इन्होंने एक अकाउंट अनाउंस किया था 15 तारीख को, 15 अगस्त को, उस अकाउंट में अब तक करोड़ों रुपए आ चुके हैं। और वो जो पैसे हैं वो सीमा को नहीं दिए जा रहे, बल्कि वो पैसे एपी सिंह खुद खा रहा है। और डेली बेसिस पर एपी सिंह सीमा के साथ होता है, वकालत के साथ होता है। अब वो कह रहा है कि ये वकील कैसा वकील है जो ना अदालत जाता है ना कहीं और जाता है, बस सीमा के साथ आता है, इंटरव्यू देता है, कभी उसे हार पहनवा रहा है, कभी हाथ में राखी बंधवा रहा है, कभी वो जो चांद ग्रहण रखते हैं वो रख रहा है। तो इस तरह के वो वाकई करे, ये किस तरह का वकील है? और साथ ही साथ में उसने उसको खींचा है और कहा है कि एपी सिंह साहब, अगर आपको इतना ही वायरल होने का शौक है, अगर आपको इतनी ही टीआरपी लेने का शौक है, तो आप इस तरह करें, आप सीमा की जगह अपनी जो बेटी है ना, उसको तलाक दिलवाएं पहले खामन से, और अपनी बेटी की शादी सचिन के साथ करवाएं और फिर टीआरपी लें। फिर मैं देखूंगा कि किस तरह मीडिया के सामने आकर अपनी बेटी के साथ बैठते हो कि सचिन इसका बेटा है और चारों बच्चे जो पहले बच्चे थे तुम्हारे पहले यानी कि बेटी के, वो अब पहले खामन के नहीं है, वो सचिन के हो गए हैं। इस तरह की गुलाम हैदर ने कुछ बातें की हैं, काफ़ी तनकीद की है उन्होंने एपी सिंह पे, और कहा जी एपी सिंह कैसा है, इसको कोई और काम काज नहीं है, 24 घंटे ये सीमा के साथ ही होता है। जब भी कोई इंटरव्यू लेने आता है तो ये सीमा के साथ बैठा होता है। क्या इसको भारत में कोई और केस नहीं मिल रहा? क्या इसको सिर्फ सीमा का केस ही है कि जिसमें दिखाई दे रहा है कि भाई यही मैं जीतूंगा? हाल है कि केस के मुकाबले में कोई है भी नहीं। वकील तो उसका होता है ना जिसके मुकाबले में कोई हो। अब सीमा के खिलाफ वहां पे वकील ही कोई नहीं है, तो एपी सिंह फिर क्यों इसका वकील बना हो? या तो सीमा के खिलाफ वहां पर कोई एफआईआर दर्ज हुई हो, किसी थाने में कोई रपट दायर की हो कि इसको पाकिस्तान में वापस भेज दिया जाए। भारत में अभी तक कोई इस तरह की एफआईआर ही दर्ज नहीं हुई, तो फिर एपी सिंह क्यों वकील बना हुआ है इस वक्त जो है सीमा का? उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही है, अपनी टीआरपी, और सबसे बढ़कर सीमा को यूज कर पैसा कमाना। और एपी सिंह इस वक्त बेशुमार पैसा कमा रहा है। दूसरी जानिब आपको बताएं कि एक खबर हमारे तक पहुंची है, अब ये सच है कि झूठ है ये हमें नहीं पता, लेकिन खबर हमारे तक आई है कि एपी सिंह की जो बेगम है उसकी और एपी सिंह की आपस में लड़ाई हुई है। और एपी सिंह की बेगम ने कहा है जी, तुम क्या 24 घंटे उस औरत के पास ही रहते हो? क्या तुम्हें कोई काम काज नहीं है? क्योंकि सोशल मीडिया में पाकिस्तानी यूट्यूबर की जानिब से ये वीडियो सामने आई थी, बयानात सामने आए थे कि सीमा जो है उसका सचिन के साथ साथ एपी सिंह के साथ भी नाजायज़ ताल्लुकात हैं। और जब वो, जाहिर बात वो वीडियो काफ़ी वायरल हुई, लाखों में उसके व्यूज़ आए, तो जब वो न्यूज़ उसकी बेगम के पास पहुंची तो उसने इस पे जो है काफ़ी तहकीक की और उसको भी शक व शबाब होना शुरू हो गया कि वाकई ही एपी सिंह के जो है सीमा हैदर के साथ नाजायज़ ताल्लुकात हैं। और एपी सिंह ने इस वक्त सीमा हैदर को बहुत ज़्यादा
जो है सब्ज़ बाग दिखाए हुए हैं कि मैं तुम्हारे बच्चों की परवरिश करूँगा, मैं तुम्हारे बच्चों को आला तालीम दिलवाऊँगा, तुम्हें पैसों की कमी नहीं होगी, सारा मीडिया तुम्हारे पास आएगा, रोज़ मीडिया तुम्हारे पास आकर तुम्हारा इंटरव्यू करेगा, तुम्हें पाकिस्तान जाने की ज़रूरत नहीं। इस तरह की दिलासे दिलवाए गए हैं, लेकिन हकायक तो कुछ और है। अगर एपी सिंह सीमा को पैसे दे रहा होता तो सीमा को क्या ज़रूरत थी कि वो भारत में जाकर डांस करती। भारत तो भाई सीमा तो अब वहाँ पर जाकर थिएटरों में और वहाँ पे शादी ब्याहों में जाकर डांस कर रही है साड़ी पहन के, और पैसा कमा रही है, अपने बच्चों को वहाँ पर जाकर नचवा रही है और लोगों से पैसे कमा रही। बाद में कहती लोगों ने मुझे गिफ्ट दिया। भाई लोग तुम्हें गिफ्ट नहीं दे रहे हैं, लोग तो तुम्हें नाचने के पैसे दे रहे हैं। तो इस तरह का खेल खेला जा रहा है। और दूसरी जानिब जो है गुलाम हैदर, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया एपी सिंह के ऊपर। उन्होंने कहा जी एपी सिंह है जो है वो सब कुछ करवा रहा है। एपी सिंह ने सीमा को धमकी दी हुई है कि अगर वो पाकिस्तान मुखालिफ और गुलाम हैदर मुखालिफ बयानात नहीं देगी तो एपी सिंह जो है उसको जेल में भेज देगा सीमा को, और उसके 4 बच्चों को भी वो गायब करवा देगा, पता ही नहीं चलेगा वो बच्चे किधर गए। इस तरह की धमकियां दे रहा है एपी सिंह सीमा को, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि सीमा और गुलाम हैदर का दोबारा राब्ता हुआ है। और अब गुलाम हैदर काफ़ी हद तक इस बात पर भी राज़ी हो गया कि वो अपनी बेगम को वापस रख सकता है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो वो कह रहा था कि मैं सीमा को कभी नहीं रखूँगा, लेकिन अब काफ़ी हद तक वो कह रहा है कि बच्चों के साथ साथ मैं सीमा को भी अपना लूँगा। लेकिन ये बात जैसे ही पता चली एपी सिंह को, तो एपी सिंह तो भाई सख्त हो गया। फिर उसने पहले तो वो पाकिस्तान मुखालिफ नारेबाजी दिलवाता था, उससे अब उसने जो है गुलाम हैदर के खिलाफ भी बयान दिलवाने शुरू कर दिए। सीमा हाल ही में आपने देखा होगा कि सीमा ने जो है गुलाम हैदर के बारे में सख्त बयान दिए हैं। सीमा ने कहा है जी गुलाम हैदर मुझे जो है घर में मारता था, मेरे गिलास मारा था, मेरे यहाँ पे निशान था, और गुलाम हैदर मुझे धमकियाँ देता है कि अगर तुम पाकिस्तान आई तो मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम्हारे बच्चों को भी मार दूंगा। तो सीमा तो इस वक्त मुकम्मल तौर पर झूठ बोल रही है भाई। अगर उसने बच्चों को कुछ करना होता तो वो पागल है कि अपने बच्चों के लिए आवाज़ बुलंद कर रहा है कि मेरे बच्चे वापस करो, मेरे बच्चे वापस करो, मेरे बच्चे वापस करो। तो अब उसने जो है भारत की जनता के सामने भी फैसला रख दिया कि भारत की आवाम जो है वो मुझे सपोर्ट करे, मेरे जो 4 बच्चे हैं वो मुझे वापस दिलवाए। उसने कहा वहाँ के बड़े लोगों को कहा जो बड़ी उम्र के कि आपके भी बच्चे हैं, आप तसव्वुर कीजिए कि आप काम पर हों और आपके पीछे से बच्चे कोई औरत या आपकी ही औरत लेकर किसी दूसरे देश में चली जाए और आपको दूसरे दिन खबर मिले कि आपके बच्चे जो हैं वो तो आपकी औरत लेकर किसी और मुल्क में चली गई और अब वो वापस ही नहीं आएंगे, तो क्या बीतेगी आपके दिल पे। तो फैसला अब आपने करना है, इंसाफ अब आपने करना है। तो हम तो गुलाम हैदर की आवाज़ बनते रहेंगे, जैसे पहले बनते थे अब भी बनने, और कोशिश कर रहे हैं लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यू करें। तो भाई जो भारत के लोग हमारे साथ इंटरव्यू में आना चाहते हैं, हम बार बार कह रहे हैं कि वो हमारे इंस्टाग्राम राशिद मिनहास RASHIDMINHAS 147 राशिद मिनहास 147 इंस्टाग्राम पर हमारे साथ रब्ता करें। हम उनका इंटरव्यू करेंगे, पूरे भारत के सामने रखेंगे। बिल्कुल जो भारत के साथ हमारे साथ लोग जुड़ना चाहते हैं वो हमारे साथ रब्ता करें और गुलाम हैदर की आवाज़ बने, ताकि 4 बच्चे हैं वो अपने असल बाप के पास जा सकें। क्योंकि यहाँ पर रहते हुए, सचिन के पास रहते हुए उनकी अच्छी परवरिश नहीं हो सकती, क्योंकि सीमा तो उनको डांस सिखा रही है और निचवा कर लोगों से 10-10 रुपये, 20-20 रुपये, 100-100 रुपये, 1000-1000 रुपये लेकर क्या सारी उम्र वो इसी तरह नाच नाच कर अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे? ऐसे तो नहीं होगा कभी भी। अब आपको इंसाफ करना पड़ेगा कि गुलाम हैदर के 4 बच्चे उसके पास वापस जाने चाहिए।